खुशी रह। बड़ा परेशान है, का बात बा? आ पानी पीबे? तू बैठत बताई पहले। नहीं मैं नहीं, मुझे खाना पीना कुछ नहीं करना। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। क्या हुआ? कहाँ राजू भैया बता दो, है कहाँ राजू? भैया बता दे, माँ साथ उनको लिवा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया कि फिर आए कर। माँ देखो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबूजी ने जब से हम लोगों को घर से अलग कर दिए, हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे हैं। जानती है माँ, भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। वो शहर जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं और आज माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे पास पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सकते। भैया मजबूर होकर बाबूजी के पास आए पैसा मांगने के लिए, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। 3 दिन हो गया। उधर माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमारे राजू भैया कहाँ है माँ बताओ? यहाँ कहाँ आई रहे? तार भैया यहाँ कहाँ आई है? राजू भैया आए ही नहीं। यहाँ कहाँ आई है बेटा? नहीं माँ नहीं, देखो आपकी बातों पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे भैया यहाँ आए थे। नहीं आए रहे, जब बतावत है इन्हें ना विश्वास बा हमारे बात के। बॉम्बे से आए हैं मैनेजर साहब, बुलाए दे, उनसे पूछाए दे। बुलाइए उन्हें। मैनेजर हो? अरे बेटा अमर, तू? नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? कोई परेशानी है क्या? परेशान नजर आ रहे हो, बात क्या है? मैनेजर चाचा, हाँ आप तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को घर से अलग कर दिया। हाँ बेटा, इसको अच्छी तरह से याद रखो। और जब से घर से अलग कर दिए, हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे हैं। हाँ हाँ चाचा, आज कई दिनों से माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या उनकी तबीयत खराब है? हाँ, और हमारे पास पैसा नहीं था कि जिससे कि हम माँ का इलाज करवा सकते। तो कहना क्या चाहते हो? इसलिए मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। चाचा आप जानते हैं तो बतलाइए मुझे कि राजू भैया कहाँ गए? बेटा अमर, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ। अभी भगवान कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा ही नहीं, यहाँ पर आया ही नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आया ही नहीं था वो। राजू भैया यहाँ आए ही नहीं? नहीं बेटा नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? उधर माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बेटा अमर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ गए भैया? हम खोजेंगे उसे। पहले चलो नाश्ता पानी करो, खाना खाओ, उसके बाद में हम तुम और तुम्हारी माँ साथ में चलेंगे खोजने के लिए उसे। क्यों परेशान होते हो? बैठो बेटा, बैठो बैठो। हाँ, 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 बैठो। भाई क्या कर रही हो? बेचारा प्यासा है।
ले बेटवा पानी पी पहले बेटवा। हाँ पी ले बेटा पी ले। बाबा जी लाला हमारे को तो एक घबरा जी चल। पहले शरबत पी ले, उसके बाद में खाना खाना, फिर चलते हैं खोजने के लिए। अरे चाचा, बात क्या है बेटा? ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है, नींबू का बीज वगैरह था, हो सकता है कोई, मतलब हाँ ऐसा ही हो सकता है। इसमें नींबू का रस डाला गया है ना, उसमें कोई बीज रखा होगा, वही बात होगी, कड़ू लगता होगा। हाँ पी लो बेटा पी लो। हम आपके मतलब से मतलब समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी। बेटा ये शरबत बनाकर लाई है, इसमें नींबू डाली है। अच्छा, हो सकता है इसमें बीज हो नींबू का। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ ठीक है। ऐसा ही होगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। चाचा, क्या हुआ अमर? इस शरबत को पीते ही क्या हुआ? न जाने क्यों मेरे पेट में बहुत जलन होने लगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मेरा गला फटा जा रहा है चाचा। नहीं ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा कुछ नहीं। एक बात ये बताओ कि कहीं तुम लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? क्या बकवास करती है? मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता। अमर अमर इसमें मैंने जो जहर डाला था, हो सकता उसी का असर पहुंच गया हो। नशीला भोजन जो मैं इसे देखता हूँ, मर तो नहीं गया। देखिए देखिए मर देखता गया हूँ। क्या? समझिए एक बार पहले। काम हो गया, मर गया ससुरा। रास्ते का एक कांटा ये भी हट गया। अब अरे फिर देखेंगे, हाँ? जो रास्ते में कांटे हैं सब निकाल करके फेंक देंगे। तो क्या करूँ? क्या करूँ? अमर तुझे क्या हो गया? राजू यहाँ नहीं है बेटा। राजू भैया नहीं, राजू भैया, राजू यहाँ नहीं है। मैं राजू नहीं हूँ, राजू उधर गया। राजू उधर गया, राजू उधर गया, उधर गया, देख उधर गया। काम हो गया। मैंने तो सोचा था इसमें मैं पॉइजन डाल दूं, इस साला मर जाए, रास्ते का कांटा साफ हो जाए, तो लेकिन ये साला पागल हो गया। पागल? हाँ, और पागल हो भी गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पागल कहीं डर से रहता नहीं है, कहीं चला जाएगा, रास्ते का कांटा समाप्त हो जाए। ठीक है, कोई अब इसके बाद चलना कहाँ है मालूम? कहाँ? चलना है सखानी के पास, माँ के पास। हाँ। सब जन इसी तरीके से अगर काम करती रहोगी तो कामयाबी एक दिन मिल जाएगी। क्या है? काहे घबरात क्या तू? नहीं घबराने की हम बात बाटी नहीं। ने हाँ हाँ। जिस दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें बुसी रात हो जाए जल्दी, ये
हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, न टूटे बंधन कभी दोस्ती का। या भगवान, क्या सोचकर अपने बाबूजी के पास गया था कि माँ बीमार है, बाबूजी से कहकर पैसे लाऊंगा तो माँ का इलाज कराऊंगा। लेकिन बाबूजी ने हमें मार कर घर से भगा दिया। हमें इसकी परवाह नहीं है। परवाह हमें आज है तो मेरे ऊपर जो कलंक का टीका आज मेरे बाबूजी ने लगा दिया कि जिसके विषय में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। राजू भैया, क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये क्या कर रहे हो? उनको डॉक्टर की आवश्यकता है भैया। जितनी जल्दी हो सके माँ को हॉस्पिटल ले चलो, या कुछ भी अनर्थ हो सकता है। ये क्या कर रहे हो भाई? हमारे पास पैसा भी नहीं है। पैसा नहीं है? कहाँ से माँ को हॉस्पिटल ले जाऊं? आप तो बाबू के पास गए थे पैसा लाने के लिए। हाँ भाई, गया तो था बाबूजी के पास पैसे के लिए, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा भी नहीं दिया और बेरहमी से मार कर भगा दिया। भगा दिया? बाबूजी ने कहा यहाँ से भाग जा, आज के बाद भारी घर में तेरी शक्ल न दिखाई दे, वरना अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। ये क्या कह रहा है? किसी ने कहा है भैया, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। भैया क्या करूं भाई? आज तो हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करूं? कैसे माँ का इलाज कराऊं? भैया हम अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाएंगे ना। अगर माँ की इलाज कराना है, उनकी जान बचाना है, एक काम करना पड़ेगा भैया। अरे क्या करूं भाई? कोई उपाय तो बताओ, कुछ तो बताओ। माँ की जान बचाने के लिए भैया आज भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या करे भैया? इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे भाई। हमारी माँ के सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है भैया। आज हम अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए भीख भी मांगेंगे, मालिक को ही मंजूर है तो अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर अपने माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। भैया बाबू, आप सब मेरी मदद कर दीजिए। हमारी मदद कईदा भैया रे, जेकरे पास जो कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे भैया। हमारे मातारी के सिवा हमारी दुनिया में क्यों नहीं बा। हमारी माँ की जान बचा लीजिए, मालिक आप सबका भला करेगा। घर में तड़पत बाटिनी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। मदद करिए भैया रे।
घर में तड़पत बाटी लाज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे, हो दवाई के बरे, हो दवाई के बरे, घर में तड़पत बाटी लाज मोरी महतारी, पैसा मिले दवाई के बरे। चारों तरफ अंधेरिया बातें कुछ न हमें सुझाई, चारों तरफ अंधेरिया बातें कुछ न हमें सुझाई, कुछ न हमें सुझाई बाबू, कुछ न हमें सुझाई। अरे के करी दुआरिया जाई अब हमें, अरे कैसे अर्ज सुनाई, घर में तड़पत बातिल आज मरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे, हो दवाई के बरे, हो दवाई के बरे, घर में तड़पत बाती आज मरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। भैया चलो आगे की बस्ती में चलता हूँ, वहां मांगूंगा, फिर माँ के पास चलेंगे, माँ का इलाज करवाना है। राजू, तुम्हें क्या हो गया है और तुम भीख मांग रहे हो और तुम ऐसे कपड़े पहने हो, क्या हो राजू, बताओ मुझे। राधा, हाँ जी, मालिक ने मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। क्या हुआ बताइए। आज मेरी माँ बीमार है राधा, हमारे पास पैसा नहीं है, माँ के इलाज के लिए हमें भीख मांगना पड़ रहा है। हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, क्या करूं राधा, कोई सहारा नहीं है। अगर भीख नहीं मांगेंगे तो हमारी माँ का इलाज नहीं होगा राधा। राजू तुम चिंता मत लो, तुम्हारे माँ का इलाज मैं कराऊंगी ना, तुम्हारी माँ हमारी माँ न हुई ना। बड़ी अच्छी बात है राधा, आज तुम्हारी बात सुनकर हमारा दिल खुश हो गया राधा। कम से कम हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है कम से कम। राधा तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी ना? हाँ यार मैं कराऊंगी तुम्हारी माँ का इलाज। राधा हाँ जैसे आज मेरा साथ दे रही हो ना, ऐसी जिंदगी भर मेरा साथ देना राधा। पहली बात तुम रो मत।